गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रेशो के चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं रेशो के चैप्टर के बारे में, क्या होता है रेशो का चैप्टर, कैसे काम करता है। देखिए, रेशो जो है हमारे पास एक फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल है जिसके बेस पे हम डिफरेंट टर्म्स के लिए कुछ रेशो निकाल सकते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फर्म जो है, एक इंडस्ट्रीज या कंपनी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, मीन्स प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा रही है या फिर लॉस कमा रही है। हम इस रेशो के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रेजेंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ में, अपनी कंपनी को किसी अदर कंपनी के साथ में, और पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है या दूसरी कंपनी अच्छा काम कर रही है, या हम प्रेजेंट ईयर में अच्छा काम कर रहे हैं या फिर हम प्रीवियस ईयर में अच्छा काम कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट रेशो होती है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं, लाइक लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमारे पास ये टोटल 4 रेशो है। ठीक है, इन 4 रेशो के अंदर हमारे पास कुछ इनके सब पार्ट होते हैं, 3-3, 4-4 रेशो के। लाइक जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं लिक्विडिटी रेशो से। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमारे पास 2 रेशो होती है। एक तो हमारे पास है करंट रेशो और एक हमारे पास है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, और हमारे पास जो एसिड टेस्ट रेशो है उसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारे पास रहते हैं फॉर्मूले। क्लियर है? अभी मैं आपको इनके अंदर के पार्ट बताता हूं। जैसे हमारे पास करंट एसेट है, आपको पता होगा करंट एसेट वो एसेट होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे आपको 12 महीने के अंदर अंदर पेड करना ही पड़ता है। इट इज योर करंट लायबिलिटी। अगर हम लिक्विड एसेट की बात करें तो लिक्विड एसेट ऐसी एसेट होती है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स वर्ड को आप समझ रहे, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब कि कुछ ही टाइम पीरियड में, मतलब ये जो होती है करंट एसेट के मुकाबले भी ज्यादा लिक्विड रहती है। करंट लायबिलिटी जिसे आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है? पेड करना होता है। सिमिलर ही है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार एक चीज आप यहाँ पे समझिए, आपके पास एक लिक्विड एसेट आ जाती है। अगर इस लिक्विड एसेट को आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि लिक्विड एसेट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है करंट एसेट। आपको फाइंड आउट करनी है, उसमें से माइनस कर देना है आपको इन्वेंट्री, या क्वेश्चन में आपको स्टॉक दे रखा हो, या फिर आपके पास में एडवांस टैक्स दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, और अगर आपको कोई प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा हो तो इस चीज को आपने क्या कर देना है? इस चीज को आपने लेस कर देना है और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? लिक्विड एसेट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डीके गोयल की बुक है। हम इलिस्ट्रेशन फर्स्ट देखते हैं डीके गोयल बुक में। जैसे आपके पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इसका कोई यूज है? कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें निकालना है करंट रेशो। तो करंट रेशो के लिए करंट एसेट चाहिए और हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट के आइटम के रूप में क्या दे रखा है? तो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। कितने रुपए की है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट? 40,000 रुपए की। हम इसको जोड़ लेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री में क्या है? लूज टूल शामिल है 50,000 रुपए के। तो लूज टूल्स तो फिक्स्ड एसेट होती है, नहीं लेंगे। तो 2,80,000 में से 50,000 लेस कर लीजिए, 2,30,000 रुपए आपके पास क्या आ गई? करंट एसेट के रूप में आ गई। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 1,60,000 और 20,000, ये भी आपके करंट एसेट के ही पार्ट होते हैं। 1,80,000 हो गया आपके पास में। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल दे रखा है, वो करंट लायबिलिटी के पार्ट है। तो इसमें करंट लायबिलिटी के पार्ट के रूप में निकाल लेंगे। कितना हो गया ये आपके पास? 1,30,000 रुपए हो गया आपके पास में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये इसका पार्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50,000 रुपए, ये इसका पार्ट है, ये हम ऐड कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखे हैं, ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कैश एंड कैश बैलेंस दे रखा है, करंट एसेट का पार्ट होता है। कितना रुपया है? 30,000 रुपया, हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब एसेट के आइटम का टोटल कर लीजिए, करंट लायबिलिटीज के आइटम का टोटल कर लीजिए।
करंट एसेट के आइटम का टोटल हो गया 4,80,000 और करंट लाइबिलिटीज के आइटम का हमारे पास टोटल हो गया 2 लाख रुपीज। तो 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास रेशो आ जाएगी 2.4:1। ठीक है, इस मीन आपकी जो करंट रेशो है वो करंट रेशो आपके पास कितनी आ गई 2.4:1। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको आंसर में लिखना है हैंस प्रूफ करंट रेशो इज 2.4:1। क्लियर है स्टूडेंट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे अपना नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे देखिए, एक मैं आपके सामने इलिस्ट्रेशन 4th जो है इसकी करा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल एसेट है 1 लाख रुपीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखे 20,000 की, नॉन करंट एसेट है 50,000, शेयर होल्डर फंड्स आपको दिए हुए हैं 60,000 के, और क्वेश्चन में कह रहा है करंट रेशो निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या पता है करंट रेशो के लिए क्या चाहिए? आपको करंट रेशो के लिए आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास टोटल एसेट है, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट दे दिया आपको कितने रुपए की है 50,000 रुपए की। इसका मतलब ये आपकी क्या है फिक्स्ड एसेट है। क्लियर है? ये आपकी क्या है फिक्स्ड एसेट है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो क्वेश्चन में टोटल एसेट कितनी है 1 लाख रुपए। अगर इस 1 लाख में से नॉन करंट एसेट 50,000 रुपए की घटा दी जाए तो 50,000 जो बचेगी वो आपकी क्या बच जाएगी करंट एसेट बच जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अभी करंट लाइबिलिटी चाहिए। अब करंट लाइबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए करंट लाइबिलिटी जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखा है। लाइबिलिटी साइड के 3 मेजर हेड याद कीजिए। लाइबिलिटी साइड में 3 मेजर हेड कौन कौन से आते हैं? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर फंड तो दे दिया कितने रुपए का 60,000 का, नॉन करंट लाइबिलिटी दे दी 20,000 की, तो टोटल कितने हो गए 80,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है? अब जो एसेट का टोटल होगा मतलब 1 लाख वही इक्वल आएगा लाइबिलिटी के टोटल के, मतलब 1 लाख। तो 1 लाख में से 80,000 घटा दीजिए, कितना बचा 20,000। तो 20,000 आपकी क्या हो गई करंट लाइबिलिटी हो गई। समझ में आया होगा आपको? तो 50,000 डिवाइड बाय में 20,000 2.5:1। तो ये आपके पास क्या आ गई ये आपकी हो गई है करंट रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो कितनी है 2.5:1। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करना है। समझ गए? एक इलिस्ट्रेशन 6 आप ले लीजिए। इलिस्ट्रेशन 6 इंपोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि भाई आपकी जो करंट रेशो है ना वो करंट रेशो 2:1 है। करंट रेशो कितनी है 2:1 है। कुछ आपको केस दे रखे हैं, उन केस पे आपको बताना है कि उससे आपकी करंट एसेट इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी या फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए करंट रेशो 2:1 है। अगर मैं इसको करंट रेशो को 2 लाख बटा 1 लाख लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आंसर तो फिर भी 2:1 ही आना है। समझ गए? अब क्वेश्चन में कह रहा भाई करंट लाइबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी, मान के चलो आपने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। अब एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो ऊपर वाली है करंट एसेट, नीचे वाली है करंट लाइबिलिटी। यही करंट रेशो का फॉर्मूला होता है। मान के चलो आपने 50,000 रुपए की लाइबिलिटी पेड कर दी, करंट लाइबिलिटी। तो 50,000 रुपए से करंट लाइबिलिटी कम होगी, लेकिन लाइबिलिटी किससे पेड करोगे? कैश से। तो इसका मतलब कैश भी कम हो गया 50,000 रुपए से। कैश भी करंट एसेट ही है ना आपकी। तो ऊपर कितना रह गया आपके पास 1.5 लाख रुपया, और नीचे कितना रह गया आपके पास 50,000 रुपया। तो ये कितना आ गया 3:1। पहले कितना था 2:1। तो आप 500 में क्या लिखेंगे? ड्यू टू पेमेंट ऑफ करंट liability our current ratio is increasing। क्लियर है? आगे क्वेश्चन सेकंड जैसे दे रखा है, कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर देखिए वो आपको कहते हैं कि गुड्स को उसने उधार में परचेज किया है। मान के चलो कि आप 25,000 रुपए का जो सामान है वो उधार में परचेज कर लेते। कितने का 25,000 रुपए का सामान उधार में परचेज कर लिया, तो स्टॉक बढ़ गया 25,000 रुपए से, और साथ साथ उधार में परचेज करोगे तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी 25,000 रुपए से। क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपके पास 2,25,000, और ये कितना हो गया 1,25,000। तो आपके पास में ये रेशो कितनी बन गई है 1.8:1। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे
कि करंट एसेट को उधार में परचेज करने से करंट रेशो क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि पहले 2:1 थी, अब कितनी है 1.8:1 है। क्लियर है। अभी जैसे देखिए थर्ड और करा देता हूँ मैं आपको इसका पार्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपए का बेच दिया और था कितने का, 5000 का। मतलब एक ऑफिस मतलब एक फर्नीचर हो गया, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, 5000 की थी, बेच कितने में दी, 4000 रुपए में। तो अब इसको भी कैसे है, एग्जाम्पल वही 2 लाख बटा 1 लाख रहेगा। 4000 में बेच दी तो 4000 रुपए का कैश आ गया आपके पास, तो 4000 प्लस कर लिया, लेकिन फर्नीचर चला गया। लेकिन फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट का तो पार्ट है नहीं, तो और कुछ चेंज होगा नहीं। लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, 0 इफेक्ट। तो 2,04,000 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 1 लाख। तो 2,04,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दो, 2.04:1 आ गया। तो ये आपके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि करंट रेशो कोई भी फिक्स्ड एसेट को बेचने से कैश में, तो आपकी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है करंट रेशो। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करने हैं, समझ गए होंगे होप सो आप। ठीक है, अभी आपको एक लिक्विड रेशो का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ एक क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास में लिक्विड रेशो का दे रखा हो कोई क्वेश्चन। हाँ चलिए, एक इलिस्ट्रेशन 13 ले लेते हैं, आज के लिए लास्ट इलिस्ट्रेशन होगी आपके पास में ये। इस इलिस्ट्रेशन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई मुझे करंट रेशो निकाल करके दीजिए, लिक्विड रेशो निकाल करके दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ आइटम दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और एक वर्किंग कैपिटल और दे रखे। एक चीज मैं आपको फॉर्मूला नोट डाउन करा देता हूँ। एक वर्किंग कैपिटल अगर आपको कभी दे रखी हो तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। ये आपका फॉर्मूला रहता है। किसका फॉर्मूला रहता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला रहता है। तो क्वेश्चन में आपको लिक्विड एसेट गिवन है। अब लिक्विड एसेट तो इस चीज के लिए होगी आपके पास में, कितने रुपए की लिक्विड एसेट गिवन है, 75,000 की। लिक्विड रेशो के लिए चाहिए ना आपको, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसिव दे रखे हैं। अब देखिए एक चीज आप देख पा रहे करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब करंट एसेट को निकाल सकते हैं ना लिक्विड एसेट के फॉर्मूले से, समझ रहे। अब लिक्विड एसेट कितनी है आपके पास, 75,000 रुपए की। करंट एसेट को एक्स मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री में लूज टूल शामिल है 20,000 के, उसको तो लेंगे नहीं। इसका मतलब इन्वेंट्री कितने की है, 15,000 रुपए की तो इन्वेंट्री होगी। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कितने की होगी, 10,000 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, तो इनको प्लस कर दो, कितना हो गया, 25,000 रुपया हो गया। क्लियर है, कितना हो गया, 25,000 रुपए। अब 25,000 इस तरफ आएंगे तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। इसका मतलब करंट एसेट कितनी है आपकी, 1 लाख रुपए की। इतनी बात क्लियर है, समझ गए इस चीज को। अब देखो करंट एसेट है 1 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपए की, समझ रहे हैं। तो 60,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट है 1 लाख रुपए की। तो आपको जो है करंट लायबिलिटी कितनी रुपए की निकल जाएगी, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी आपकी 40,000 रुपए की। तो आपने क्या करना है, 40,000 को यहाँ पुट कीजिए और 40,000 को यहाँ पुट कीजिए। एक तरफ लिक्विड रेशो निकल आएगी, एक तरफ करंट रेशो निकल आएगी, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। करंट रेशो आ जाएगी आपकी 2.5:1 और लिक्विड रेशो आ जाएगी आपकी 1.875:1। इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन को आप करके देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो जो है हम उसकी क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।